फुटबॉल का ना सबसे बिगेस्ट बेट्रियाल, सबसे बिगेस्ट गद्दारी फुटबॉल की जब बार्सिलोना के कैप्टन और सन 2000 के बैलन डोर विनर लुइस फिगो ने जो है वो बार्सिलोना को छोड़कर रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया। और फुटबॉल का सबसे स्केरियस्ट ट्रांसफर भी यही समझा जाता है, क्योंकि जब लुइस फिगो ने बार्सिलोना को छोड़कर रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया तो उसके बाद यहाँ पे लुइस फिगो के घर के बाहर बनी स्ट्रीट्स के ऊपर आग लगाई गई, उनकी शर्ट के ऊपर आग लगाई गई। जब वो यहाँ पे एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर यहाँ पे कैंप नो में गए बार्सिलोना के स्टेडियम में खेलने के लिए, तो उनको फुल सिक्योरिटी के साथ जो है वो लाया गया, क्योंकि जो है वो बार्सिलोना के फैंस जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। स्टेडियम के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें फेंकी गई यहाँ पे लुइस फिगो के ऊपर, जिसमें से यहाँ पे पिग का हेड भी था। और बार्सिलोना के फैंस जो है वो मिडल फिंगर्स दिखा रहे थे यहाँ पे कंटिन्यूअसली पूरे मैच के अंदर लुइस फिगो को, और ग्राउंड के अंदर ही जो है वो यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे थे लुइस फिगो के खिलाफ, और बहुत सारे बैनर्स जो है वो लुइस फिगो के खिलाफ जो है वो लहरा रहे थे बार्सिलोना के फैंस। और ये पेप गार्डियोला का फेस ये बता रहा है कि वो कितने ज्यादा डरे हुए थे उस मैच के अंदर बार्सिलोना का रिएक्शन देखने के बाद। लेकिन लुइस फिगो ने जो रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था ना, वो कोई यहाँ पे बैटरी नहीं किया था, बल्कि यहाँ पे सिर्फ एक मजबूरी की वजह से जो है वो लुइस फिगो को यहाँ पे बार्सिलोना को छोड़कर रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना पड़ा था। तो क्या थी वो मजबूरी, और फिर किस तरीके से रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो है वो फोर्स किया है यहाँ पे लुइस फिगो को कि वो रियल मैड्रिड को छोड़कर चले जाएं। तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। लुइस फिगो द बिगेस्ट बेट्रियल इन फुटबॉल। तो बात स्टार्ट होती है यहाँ पे लुइस फिगो की अर्ली लाइफ से। कुछ लोगों को लगता है कि लुइस फिगो जो है वो शुरू से बार्सिलोना के प्लेयर थे, मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लुइस फिगो जो है वो स्पोर्टिंग सीपी से उन्होंने खेलना शुरू किया था अपनी यंग एज के अंदर। अंडर 15 टीम में थे वो यहाँ पे स्पोर्टिंग सीपी की। उसके बाद फिर यहाँ पे वो 1991 के अंदर फर्स्ट टीम प्लेयर बने स्पोर्टिंग सीपी के। स्पोर्टिंग सीपी के अंदर उन्होंने 4 साल वो रहे, सिर्फ 23 गेम्स के अंदर ही जो है वो उनको चांस मिला है, जिसमें उन्होंने 6 गोल्स और 3 असिस्ट यहाँ पे किए। और 94-95 वाले सीजन के अंदर जो है वो उन्होंने पुर्तगाल का लीग जीत लिया, और उस लीग के अंदर जो है वो उन्होंने बेनफिका और पोर्टो दोनों बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो स्कोर किया था। 7 गेम्स में 3 गोल्स उन्होंने मारे थे, लेकिन 3 में से 2 गोल जो है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आए थे। तो ये देखते हुए बार्सिलोना ने जो है वो तकरीबन 3 मिलियन के अंदर जो है वो लुइस फिगो को साइन कर लिया था यहाँ पे 1995 के अंदर। 99 से लेकर 2000 वाला जो सीजन था ना, वो लुइस फिगो का बार्सिलोना में बेस्ट सीजन था। 52 गेम्स के अंदर 14 गोल्स और 16 असिस्ट किए, बैलन डोर जीता, जो उस साल वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि सेकंड पे आने वाले जो ज़िनेडिन ज़िडान थे ना, उनके पास यहाँ पे सिर्फ यूरो था और कोई भी जो है वो क्लब ट्रॉफी नहीं थी, और स्टैट्स भी जो है वो 5 गोल 3 असिस्ट ही थे ज़िडान के। तो एक डिजर्वेंट कैंडिडेट को जो है वो बैलन डोर मिला था 2000 के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पे ना फ्लोरेंटिनो पेरेज सामने आते हैं, वो कंटेंडर थे यहाँ पे रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बनने के लिए, और उस टाइम पे जो है वो स्पेन के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन भी थे वो। और उन्होंने यहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस और रियल मैड्रिड के स्टाफ से ये प्रॉमिस किया कि अगर मैं जीता, कि अगर मैं रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बना, तो मैं लुइस फिगो जो बार्सिलोना का कैप्टन है और इस साल का बैलन डोर विनर है, उसे जो है वो अपनी टीम में लेकर आऊंगा। और अगर मैं नहीं ला पाया तो सारे के सारे रियल मैड्रिड फैंस जो है वो पूरे साल फ्री में मैच देखेंगे, यानी कि टिकट्स की सारी कॉस्ट जो है वो मैं दूंगा रियल मैड्रिड के बोर्ड को। जो कॉस्ट बनती थी यहाँ पे 19 मिलियन, लेकिन वो 19 मिलियन भी जो है ना वो अपनी जेब से नहीं देने वाले थे, क्योंकि उन्होंने ना यहाँ पे जो लुइस फिगो के एजेंट है ना, उन्हें अप्रोच किया, और लुइस फिगो के एजेंट को जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हो लुइस फिगो से, तो मैं तुम्हें जो है ना 1.6 मिलियन दूंगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर पेरेज जो है वो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बने तो लुइस फिगो को जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, और अगर प्रेसिडेंट नहीं बने तो 1.6 मिलियन जो है वो लुइस फिगो का एजेंट रख ले। तो पैसों की लालच में लुइस फिगो के एजेंट ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लुइस फिगो को दिखाया, और लुइस फिगो के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये ऑफर थी कि अगर पेरेज जो है वो रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बन गया तो लुइस फिगो को जो है वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर प्रेसिडेंट नहीं बना पेरेज तो लुइस फिगो को जो है वो पेरेज 38 बिलियन यूरोस देगा। लेकिन अगर लुइस फिगो ने मना किया रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के लिए, तो उनको 19 बिलियन यूरोस देने पड़ेंगे, और ये 19 बिलियन यूरोस जो है वो पेरेज यूज करने वाले थे रियल मैड्रिड को फ्री टिकट्स देने के लिए, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और लुइस फिगो क्लब में नहीं आते हैं। तो लुइस फिगो ने भी देखा कि मुझे भी 38 मिलियन मिल रहे हैं, तो लुइस फिगो ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। और जैसे ही साइन हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पेरेज के पास पहुंचा, तो उन्होंने 1.6 मिलियन जो है वो लुइस फिगो के एजेंट को
तुरंत दे दिए। और उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं और पेरेस जो है वो यहाँ पे जीत गए इलेक्शंस को। और लुइस फीगो जो दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो रियल मैड्रिड जाए, उन्होंने यहाँ पे बार्सिलोना के प्रेसिडेंट को अप्रोच किया और उन्होंने ये सारी कहानी बताई, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बताया। लुइस फीगो ने यहाँ पे जो है वो भीख मांगी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट के सामने कि तुम 19 मिलियन जो है वो पे करो पेरेस को, ताकि वो जो है वो पूरे साल की फ्री टिकट्स दे पाए यहाँ पे रियल मैड्रिड के फैंस को। तो बार्सिलोना के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे ना, जॉन गॉस्पार्ट नाम था उनका, वो बिल्कुल न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, अभी अभी ही वो भी जीत कर आए थे। तो उन्होंने लुइस फीगो को साफ साफ मना कर दिया कि मैं जो है वो बिल्कुल भी 19 मिलियन पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी और अपनी जेब से वो इसलिए नहीं देना चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो बार्सिलोना की प्रेसिडेंट है और रियल मैड्रिड जो उनका सबसे बड़ा अपोनेंट क्लब है वो फ्री में मैच देखे सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के प्रेसिडेंट की वजह से, क्योंकि ये हरकत फैंस को और स्टाफ को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाली। और अगर उनको बार्सिलोना का प्रेसिडेंट बरकरार रहना है तो उनको रियल मैड्रिड को तो बिल्कुल ऐसा फेवर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फिर फैंस ये कहेंगे भी ये कैसा प्रेसिडेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे रियल मैड्रिड के फैंस फ्री में मैच देख रहे हैं और हम लोग पैसे देकर मैच देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये चीज फैंस को और बार्सिलोना के बोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली थी। तो इसलिए गॉस्पार्ट ने जो है ना अपनी इज्जत बचाने के लिए 19 मिलियन देने से साफ मना कर दिया और लुइस फीगो को जो है ना वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना पड़ा। और जब वो रियल मैड्रिड के लिए जब उन्होंने साइन किया ना, तो आप उनका चेहरा देख सकते हैं, उस पर कोई भी स्माइल नहीं थी और उस पूरे दिन लुइस फीगो के चेहरे पे स्माइल नहीं नजर आई, क्योंकि वो मजबूरन जो है वो उनको ज्वाइन करना पड़ा था रियल मैड्रिड को और वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए थे यहाँ पे। और लुइस फीगो ने बार्सिलोना में 2 ला लीगा, 2 स्पेनिश सुपर कप, 2 कोपा डेल रे, 1 यूएफा सुपर कप और 1 यूएफा यूरोपा लीग जो उस टाइम पे यूएफा कप कहलाता था। ये 8 ट्रॉफीज जीतने के बाद जो है वो लुइस फीगो ने बार्सिलोना को लीव कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे लुइस फीगो का रियल मैड्रिड का फर्स्ट सीजन स्टार्ट होता है। 49 गेम्स के अंदर 14 गोल्स और 27 असिस्ट उन्होंने किए थे, 40 गोल से ज्यादा का उनका कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे। और रियल मैड्रिड ने जो है वो उस साल ला लीगा जीता और स्पेनिश सुपर कप भी जीता था और लुइस फीगो को जो है ना वो फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था। फिर 2001 से 2 वाला सीजन आता है जो कि लुइस फीगो का रियल मैड्रिड का सबसे बेस्ट ईयर होने वाला था। 48 गेम्स के अंदर 11 गोल्स और 18 असिस्ट, यूएफा चैंपियंस लीग भी जीता, लेकिन बैलन डोर की लिस्ट में जो है ना टॉप 10 में भी इनका नाम नहीं आया था। लेकिन उसके बाद फिर सीजन स्टार्ट होता है यहाँ पे 2002 से 2003 वाला। उस सीजन 50 गेम्स के अंदर 12 गोल्स और 18 असिस्ट किए यहाँ पे लुइस फीगो ने। ला लीगा जीता, यूएफा सुपर कप जीता, स्पेनिश सुपर कप जीता। उसके बाद फिर आता है 2003 से 4 वाला सीजन, उसमें 54 गेम्स के अंदर 13 गोल्स और 17 असिस्ट किए यहाँ पे लुइस फीगो ने, लेकिन कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। उसकी वजह यह है कि जो 1999 से लेकर 2003 तक जो यहाँ पे रियल मैड्रिड के मैनेजर थे ना, डेल बॉस्क, उनको जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड ने एक सक्सेसफुल सीजन के बाद ही जो है वो सैक कर दिया था। उन्होंने यहाँ पे रियल मैड्रिड को 4 साल के अंदर 2 यूसीएल जितवाए और 2 ला लीगा जितवाए और टोटल 7 ट्रॉफीज जितवाई यहाँ पे 4 सालों के अंदर। लेकिन फिर भी जो है वो पेरेस ने जो है वो उनको सैक कर दिया था। तो अगला सीजन आता है यहाँ पे 2003 से 4 वाला सीजन, उसमें लुइस फीगो ने यहाँ पे 54 गेम्स के अंदर 13 गोल्स और 17 असिस्ट किए, लेकिन रियल मैड्रिड कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई क्योंकि उनके पास वो पहले वाला मैनेजर नहीं था। उसके बाद फिर 2004 से 5 वाले सीजन के अंदर जो है वो यहाँ पे पेरेस ने जो है वो लुइस फीगो को जो है वो बेंच पे बिठाना शुरू कर दिया। उस सीजन में उन्होंने 9 गोल्स और 13 असिस्ट किए थे यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए और उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना सिर्फ 1 साल रहता था। उनके पास ऑप्शन था या तो बेंच पे बैठ के 1 साल गुजारो और एक अच्छी सैलरी लो, या फिर एक बेकार सैलरी के साथ इंटर मिलान में चले जाओ और वहां पे जो है वो फर्स्ट टीम प्लेयर बन के खेलो। तो उन्होंने यहाँ पे रियल मैड्रिड को छोड़ के इंटर मिलान को ज्वाइन कर लिया और पेरेस की आखिरी स्टेटमेंट थी कि मैं बेंच पे बैठने के पैसे नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ पे खेलने के पैसे लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इंटर मिलान जा रहा हूँ। उसके बाद फिर इंटर मिलान के अंदर भी उन्होंने 4 साल खेला है। 4 सालों के अंदर उन्होंने जो है वो 4 सीरियल ये जीते हैं और उसके बाद फिर 2009 के अंदर जो है वो फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली थी। वो यहाँ पे बार्सिलोना के भी लेजेंड है, रियल मैड्रिड के भी लेजेंड है और इंटर मिलान के भी लेजेंड है और पुर्तगाल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पे 6 बार इन अ रो पुर्तगाल का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। और अर्जेंटीना जो है वो यहाँ पे 2014 का फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल क्यों हारी थी, जाने इस वीडियो के अंदर। रोनाल्डिनियो के डाउनफॉल के क्या रीजंस थे और उन्होंने सिर्फ 30 की एज में यूरोप क्यों लीव कर दिया था, जाने इस वीडियो के अंदर। और रोनाल्डो नजारियो के डाउनफॉल के क्या रीजंस थे और रियल मैड्रिड ने किस वजह से यहाँ पे रोनाल्डो नजारियो को निकाला था, जाने इस वीडियो के अंदर। और सब्सक्राइब करें ऐसे ही फुटबॉल डॉक्यूमेंट्रीज अपनी जबान में देखने के लिए। मैं मिलूंगा अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।